आज हम पढ़ेंगे partial differential equations of second order. Now, what do you mean by the partial differential equations of second order? Second order means the highest order derivative present in any equation is of order 2. अब हमें ये पता है कि partial differential equations के अंदर जो second order derivatives होते हैं उनको हम represent करते हैं R, S और T से. तो definition partial differential equation of second order की कहती है हमें कि at least एक आर एस और टी तीनों में से एटलीस्ट एक का कोफिशिएंट हमारे इक्वेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन उससे हायर ऑर्डर का कोफिशिएंट इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. यानी अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर 2 इफ इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर एस एंड टी, नन अदर of order higher than 2. Thus, the general form of the second order differential equation is given as function of x, y, z, p, q, r, s and t is equals to 0. इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी दे सकते हैं r कैपिटल R प्लस एस एस प्लस टी टी पी पी क्यू क्यू प्लस जेड जेड इज इक्वल्स टू f, जहाँ कैपिटल R, S, T, P, Q और Z हमारे x और y के फंक्शंस होते हैं और R, S और T ज़रूरी नहीं है कि तीनों साइमल्टेनियसली हमारे पास ज़ीरो हो, क्योंकि अगर तीनों साइमल्टेनियसली हमारे पास ज़ीरो हो गए तो इक्वेशन हमारी सेकेंड ऑर्डर की नहीं रहेगी. तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि R, S और T में से एटलीस्ट एक कोफिशिएंट तो प्रेजेंट होना ही चाहिए. अब बात आती है इनके सॉल्यूशंस की. द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो सबसे फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास वो है सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बाय इंस्पेक्शन. अब इंस्पेक्शन मेथड डिपेंड करता है हमारे पास कि हमारी इक्वेशन किस टाइप की है और कौन सा मेथड हम अप्लाई करना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहला क्वेश्चन है t प्लस एस प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0. अब अगर हम t की बात करें तो t का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z with respect to y 2 times. S means partial differentiation of z partially with respect to x and y. Q means partial differentiation of z with respect to y. तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. नाउ अब हमें क्या करें, अब हम देखें तो इस इक्वेशन में तीनों ही कोफिशिएंट जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट दे रखे हैं तीनों में ही क्या हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है. तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे. तो जैसे हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई, डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई का इंटीग्रेशन होगा z इज इक्वल्स टू आता है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्योंकि यहाँ पे हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा हमारा वो आएगा फंक्शन ऑफ x. डेल जेड बाई डेल वाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, डेल जेड बाई डेल एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं q से. ये हमारे पास वही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये इक्वेशंस में जो हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास इक्वेशन बनी p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x माइनस जेड. दिस इज नथिंग बट दिस इज योर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. और इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन है हमारी ये कहलाती है लैक्लारेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं एंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल्स टू dz अपॉन कैपिटल R, जहाँ पे कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R स्मॉल p और स्मॉल q के कोफिशिएंट होते हैं, p और कैपिटल P एंड कैपिटल Q, और R जो होता है हमारे पास राइट हैंड साइड में जो भी टर्म होती है वो हमारे R कहलाती है. तो उस अकॉर्डिंग अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होगी dx अपॉन कैपिटल 1, dy अपॉन कैपिटल 1 एंड dz अपॉन f ऑफ x माइनस z. अब हमें सॉल्व करने का मतलब हुआ हमें क्या करना है, इस लैक्लारेंजेस इक्वेशन को सॉल्व करनी है. तो जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट टू फैक्टर्स लेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सोल्यूशन आ जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी x माइनस y इज इक्वल्स टू C1. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड दी थर्ड, आप चाहें तो सेकेंड और थर्ड भी ले सकते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट
एंड द लास्ट टर्म्स dz अपॉन dx प्लस z इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आई है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारे पास e की पावर x। इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2। अब हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये भी पता है कि c2 को हम लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ द फर्स्ट कांस्टेंट, एंड फर्स्ट कांस्टेंट इज c1 विच द वैल्यू ऑफ दिस x माइनस y। तो हमने इसका सोल्यूशन क्या लिखा, z e की पावर x माइनस ये जो 5x है हमारे पास, अगर हम हमारी सोल्यूशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x ex, f of x is again the function of x, ex is again a function of x। तो जब हम इस फंक्शन के पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास एक नया फंक्शन निकल कर आएगा, दैट इज अगेन द फंक्शन ऑफ x। तो हमने इसका सोल्यूशन क्या लिखा, z e की पावर x माइनस 5x is equals to psi of x minus y, and this is the required solution of the given differential equation.